माता की हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया और सभी भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले रूपसदामह्यं ददाति स ददान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वाभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्किपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, हेमलता माता जी। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा अध्याय अध्ययन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि भगवान की असीम कृपा, गुरु आचार्यों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 9 में है, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए जो परीक्षित महाराज के जो प्रश्न थे वो सुखदेव गोस्वामी जी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिसकी हम लोग पुनरावृत्ति थोड़ा रिपीट, थोड़ा फास्ट क्विक करेंगे। सर्वप्रथम पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का, मनुष्य जो जीवन है उसमें मनुष्य को क्या करना चाहिए और मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी एक ही चीज स्थापित करते हैं, कहते हैं भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति के लिए ही ये मनुष्य योनि मिली है, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य योनि मिली है, भोग भोगने के लिए नहीं। भोग भोगने की इच्छा के चलते ही तो हमें इस अपने शाश्वत धाम को छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। और वो कार्य का है आत्म साक्षात्कार, भगवान की भक्ति, जिसके माध्यम से हम पुनः अपने शाश्वत धाम को जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, उसके लिए सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान के विराट रूप का ध्यान करने के लिए कहा। दूसरे अध्याय में हम आते हैं हृदय में भगवान, और जब जीव मनुष्य धीरे धीरे भगवान के विराट रूप का ध्यान करते करते अगर उस पर आध्यात्मिक विकास होता है तो उसको भगवान के परमात्मा रूप का ध्यान करना चाहिए, जो हमारे हृदय में विराजमान है। उसके बाद में लेकिन लास्ट में एक ही, और अगर कहते हैं कि जिनकी भौतिक इच्छा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए क्रम मुक्ति का मार्ग बताया गया। तो अध्याय 2 में 3 चीज बताई, 4 चीज पर जोर दिया। सबसे पहले कहा गया है कि भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति के लिए भौतिक आसक्ति एक बहुत बड़ा अवरोध है। फिर कहते हैं कि तुमको अगर भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ गए हो तो विराट रूप को छोड़ करके के भगवान के परमात्मा रूप का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि अभी भी भौतिक इच्छा है तो क्रम मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। लेकिन लास्ट में कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही उत्तम है। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं हृदय परिवर्तन, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी भौतिक इच्छाएं जिनकी अलग अलग है, तो किस प्रकार भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर कहते हैं कि अगर भौतिक इच्छाएं भी है तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सर्व कारण कारणम है। जितने भी इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो सब भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। जीव अपना कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। अभी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ब्रह्मा भी अपना प्रयत्न करने थे अपने प्रयास के द्वारा जानने के लिए उस कमल नाल के बारे में कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन उनको क्या करना पड़ा, भगवान की तपस्या करनी पड़ा, भगवान का ध्यान करना।
तो भगवान की इच्छा कुछ, इसलिए हमें बुद्धिमानी यही है कि अगर भौतिक भी इच्छा है तो भगवान के पास ही जाना चाहिए। और उसके बाद में उसमें शौनक ऋषि कहते हैं कि ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, बहुत ही उत्तम है, हमें इसका उपयोग हमारी इंद्रियों का, हमारी जितनी भी योग्यता है सब कुछ भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। उसके बाद परीक्षित महाराज चौथा प्रश्न करते हैं सृष्टि के बारे में। तो हम लोग अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं सृष्टि चक्र के बारे में, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं किसका, ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो डिस्कशन होता संवाद, उसके माध्यम से सृष्टि चक्र के बारे में बताते हैं। लेकिन उत्तर देने के पहले वो भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और बहुत ही सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी, देखिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, डायरेक्ट व्यास जी देव से उन्होंने डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम सुना था, उसके बाद भी उन्होंने उत्तर देने के पहले भगवान का ध्यान किया। और इसलिए हम लोग मंगलाचरण भी करते हैं कि हमारे में कोई योग्यता नहीं है, हमको ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए गुरु आचार्य की कृपा चाहिए। इसलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं कि हमें उनकी, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी उनको ग्लोरिफाई करते हैं कि हे कृष्ण आप ही सब कुछ है, आप ही गुना अवतार लेकर के गुना अवतार के रूप में इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। आप ही श्रेयपति है, आप ही ध्यानपति है, आप ही यज्ञपति है, आप ही लोकपति है, आप ही यदुपति है, और आप ही परम गति है। आपके अलावा हमारी कोई गति नहीं है किसी भी जीव की नहीं। और इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और भक्ति के लिए बहुत स्पेशल बात कहते हैं, कोई भी योग्यता, वर्ण, आश्रम, किसी चीज की दरकार नहीं। कोई किसी भी अवस्था में रहे, कैसे भौतिक स्टेटस में रहे, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। इसके बाद में 5वें अध्याय में आके सर्व कारण के कारण ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं। नारद जी पहले कहते हैं कि नहीं आप ही सब कुछ, आप ही सृष्टि पालन करता, संहार करता है। लेकिन बाद में नारद ब्रह्मा जी बताते हैं नहीं, मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान ईश्वर कृष्ण सर्व कारण के कारण है, वही ओरिजिनल क्रिएटर है। मैं तो क्या है, जो वो क्रिएट करते हैं उसके बाद में आगे जो कार्य करना है वो मैं करता हूँ। उस कार्य करने के लिए भी जितनी भी बुद्धि, ज्ञान और अव्यय की जो दरकार होती है भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। इस प्रकार जो नारद जी 6 प्रश्न करते हैं सृष्टि के बारे में, एक एक कर करके 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम, यत संसतम, यत परम तत्व तत्व कर करके पूरा। तो 5वें अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से वो बताते हैं कि इसके यत रूपम, यत अधिष्ठातम, यत सृष्टिम और यत परम, 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं बहुत सुंदर ढंग से। और उसी अध्याय में बताते हैं जीव और परमात्मा में क्या फर्क है, जीव भगवान के समान नहीं है। और सेम चीज यही उत्तर हम लोगों को यहाँ पर भी मिला 90वें अध्याय में, जो दूसरा प्रश्न है कि भगवान और भगवान का शरीर क्या एक है? नहीं, भगवान परमेश्वर है, हम जीव है, हम उसके दास हैं। हम सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम क्या है, भौतिक जगत में आकर के 3 गुणों से बंध जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो जीव और भगवान में अंतर हम लोगों ने उसी में पढ़ लिया था 5वें अध्याय में। लेकिन प्रभुपाद जी सुखदेव को इतने कृपालु है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हमारी मेमोरी बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद में 6ठे अध्याय में बैलेंस दो प्रश्न रहते हैं, तत्व तत्वम और यत संसतम, कि इस प्रकार किस प्रकार भौतिक प्रकृति का सृष्टि पालन संहार होता है, और भौतिक जगत में जितने भी अवयव जो है वो भगवान से ही आते हैं। इसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो कुछ भी प्रश्न मुझसे किया था उसका मैंने उत्तर दे दिया है, लेकिन याद रखो जो कुछ भी तुम्हें बताया है भगवान के बारे में जानना है, जो भी है वो केवल भगवान के समर्पण कर करके हम ही जान सकते हैं। मैं प्रथम जीव हूँ, उसके बाद भी मैं भगवान को नहीं जान पाया, भक्ति के माध्यम से भगवान को जान सकते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में, लीला अवतार के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद में हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार, जिसमें भगवान के अलग अलग 25 अवतार के बारे में हमने पढ़ा। तो वहां पर अवतार के बाद बताने के बाद में ब्रह्मा जी
अपने से चला कर करके नारद जी को बताते भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में, कि भौतिक जगत तो केवल 1/4 है और आध्यात्मिक जगत 3/4, अलग अलग भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। और वही आध्यात्मिक जगत जिसके बारे में जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, जो हम 9वें अध्याय में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर उनका अपना धाम प्रकाशित करते हैं। तो वही उसी धाम के बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। ये तो भौतिक जगत है, ये तो केवल 1/4 है, असली तो आध्यात्मिक जगत 3/4 है। और भौतिक जगत भी कितना महान है, जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा है, 14 भुवन है। सोचिए भगवान की शक्ति बारे बताने के बाद में कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने जो कुछ पूछे मुझे बता दिया हूं मैंने तुमको, अब तुमको समझ लिया, तुम अपने जीवन में उसको उतार कर करके हे नारद और लोगों में प्रचार करो। ये कह करके हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। परीक्षित महाराज के अलग अलग प्रश्न, जिसमें प्रथम प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से यही करते हैं कि नारद जी ने किन किन लोगों को प्रीच किया, क्योंकि 7वें अध्याय में कहते हैं ब्रह्मा जी नारद को कि तुम जाकर लोगों में प्रचार करो। उसी चीज को ध्यान में रखकर परीक्षित महाराज कहते हैं कि तुमने किस चीज को प्रचार किया। तब परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे भागवतम सुनाते रहिए, क्योंकि भागवतम सुनने से, भगवान के बारे में सुनने, भगवान के भक्त के बारे में सुनने से मेरी चेतना भगवान में स्थिर बनी रहेगी। सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति से क्या होता है, शाश्वत फल प्रदान होता है। वो उस फिटकरी की तरह नहीं है कि जल मैला है, फिटकरी डाल दो, नीचे जम जाती है, ऊपर से साफ पानी दिखाई देता है, और जैसे ही पानी हिलता है, जैसे हमारी चेतना ऊपर नीचे हिलती है, फिर 3 गुणों में बंध जाती है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी। और उसी तरह योगी ध्यानी का उदाहरण देते हैं, उनका शुष्क चिंतन है, एक बार वो भौतिक जगह से छुटकारा मिलता है, सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी भगवान की जो भक्ति है वो क्या है, शाश्वत है, निरंतर है, लगातार है, कभी रुकती नहीं। आध्यात्मिक जगत में भी जाकर करके सब जीव का एक ही उद्देश्य रहता है, क्या, भगवान की भक्ति, और उसके अलावा कोई कारण नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक जगत में जाकर के भगवान की भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। इस प्रकार कह करके वो परिचित महाराज से अलग अलग प्रश्न करते हैं, जो कि 7वें अध्याय से 23वें अध्याय में बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने सुने, और बहुत उन्हीं प्रश्नों में तत्व ज्ञान जुड़ा कि हम कौन है, हम किस प्रकार जीव शाश्वत होते हुए भी किस प्रकार वो भौतिक शरीर धारण करता है, भगवान का शरीर हमारे शरीर में क्या अंतर है, अलग अलग जो भुवन है वो भगवान के विराट रूप के अलग अंगों से तुलना की है। काल के बारे में बताइए कि सृष्टि से लेकर करके प्रलय के बीच का जो काल है, उसमें जीव, अलग अलग जीव, 14 भुवन में अलग अलग जीव किस प्रकार आते हैं, उनका कैसा शरीर होता है, उनकी कितनी आयु होती है, इसके बारे में हमको बताइए। हमें भगवान की युगावतार के बारे में बताइए, साधारण धर्म के बताइए, जो कि भक्ति ही जीव का शाश्वत धर्म है। हमें आपत्ति धर्म के बारे में बताइए। इस प्रकार अलग अलग बहुत सारे प्रश्न करने के बाद में अंत में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी, मैं आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ, और जो जितने बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन उनसे नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उनका अपना चिंतन है, अपनी अपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से वो चिंतन करके शब्दों की व्याख्या करते हैं, जो कि अपूर्ण है। लेकिन आपने पुण्य से सुना है। पुण्य का मतलब क्या हो गया कि याद रखेंगे, जब भी हम कहेंगे कि आपने पुण्य से सुना है, इसका मतलब हुआ आपने परंपरा से सुना है। भगवान श्री कृष्ण परम है, ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रथम ज्ञान दिया, इसके बाद में व्यासदेव जी को, फिर नारद जी को, फिर व्यासदेव जी को, फिर व्यासदेव से सुखदेव। तो इसलिए आपने परम से सुना है, इसलिए आपका जो ज्ञान है परम है, सात्व बिना किसी त्रुटि के होगा। और पहली चीज, दूसरा, आप जो बता रहे हैं वो भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं, जो कि अमृत के तुल्य, जो आत्मा को तुष्टि प्रदान करता है, आत्मा को आनंद देता है। भौतिक शरीर को भोग के लिए नहीं, आप जो बता रहे हैं वो आत्मा का भोजन है, इसलिए आत्मा उससे आनंदित होती है। ये कह कर करके हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं।
जिसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी एक एक करके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न रहता है कि जीव जो है कि वो भगवान शाश्वत है, तो उसको भौतिक शरीर जब मिलता है तो भौतिक जगत में आके वो क्या, तब सुखदेव गोस्वामी पहले ही प्रश्न में बहुत पावरफुल बात कहते हैं कि ये जो जीव है भौतिक शाश्वत है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो वो क्या है, सपना देखता है। जो कुछ भी है वो सपना है, वास्तव में शाश्वत नहीं। और जब वो भौतिक जगत में आकर करता है तो उसको 84 लाख योनियों में घूमते रहना पड़ता है, तो वो सोचता है यही दिव्य आनंद। लेकिन जैसे ही तीसरे श्लोक में आके बताते हैं, जैसे ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में आता है उसको अपने वो सब कुछ भूल जाता है। वो जो सपना है वो टूट जाता है। उसको तब समझ में आता है कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान हमारे पिता है और भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म। तो चौथे श्लोक में हम आते हैं, तो जैसे ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं और उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो शाश्वत है और जीव का जो शरीर है वो भी शाश्वत है। फर्क दोनों में क्या है, जीव जब आध्यात्मिक जगत को छोड़ के भौतिक जगत में आता है तो 3 गुणों से बन जाता है, भौतिक शरीर को धारण करता है। लेकिन भगवान चाहे आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, उनका शरीर हमेशा शाश्वत बना रहता है। ये बहुत दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलता है चौथे श्लोक। 5वें श्लोक में जब आते हैं तो उसमें कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने प्रयास से वो जानने का चेष्टा करते हैं ये जो कमल नाल है इसकी क्या पोजीशन है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें जब ब्रह्मा जी जैसे जीव अपने प्रयास के द्वारा जो वो जानना चाहते तो नहीं जान पाए, तो हम बद्ध जीव अगर निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास करना चाहेंगे तो ये बेकार होगा। ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की, अर्थात उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक चीज ध्यान में आया, याद रखेंगे, ब्रह्मा जी ने जो भक्ति की थी और वो भक्ति करके जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था सृष्टि करने का, तो ये भौतिक ज्ञान नहीं है, हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया और भगवान ने उनको सृष्टि करने के लिए किया, तो उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कि मैं सृष्टि करूँ और मैं भोग करूँ, नहीं, भगवान ने उनको आदेश दिया। तो जो भी भगवान के आदेश का पालन करता है, गुरु के आदेश का पालन करता है, उसको भक्ति कहते हैं। वो बहुत हो सकता है कोई भौतिक कार्य करने के लिए भी कहा जाए, लेकिन वो भक्ति है। भक्ति का मतलब है गुरु और भगवान के आदेश का पालन करना। उसमें ये नहीं देखना है कि गुरु क्या बोल रहा है, भगवान क्या बोल रहा है, हमको अपनी बुद्धि नहीं लगानी, जो कि ब्रह्मा जी ने किया। और अगर भगवान की भक्ति नहीं किए होते, अपने स्वार्थ के लिए किया होता उन्होंने, तो भगवान उनको अपना ब्रह्मांड प्रदर्शित नहीं करते, प्रकट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको लगता है अरे गुरु ये बोला यार, ये तो नहीं, बहुत बड़ा अपराध हो। जो गुरु कहता है वो हर चीज भक्ति से संबंधित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु भगवान के ऑर्डर को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भक्ति की और उनको 2 शब्द सुनाई दिए जो हमने सुना, तप। तप का मतलब हो गया कि तपस्या। और इस प्रकार हमको क्या है कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए गुरु के माध्यम से करना चाहिए, डायरेक्ट हमें नहीं करना चाहिए। ये क्योंकि ब्रह्मा जी हैं जो भगवान के प्रथम जीव हैं और वो हमारे प्रथम गुरु भी हैं, ये हमेशा याद रखें। कल हम लोगों ने फिर पढ़ा आगे कि जो देवताओं की गणना, सिंपली हमने कहा ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक दिव्य 1000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तो कृष्ण कार्तिकनाथ सिद्धार्थ प्रभु ने हमने बताया कि देवताओं का हमारा जो 6 महीना होता है वो देवताओं का 1 दिन होता है। और इस प्रकार यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ था 6 × 30 × 12 × 1000। ये इतने दिन तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, ठीक है। उन्होंने जो भी तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए एक महान शिक्षा बन गई। क्या शिक्षा बन गई कि हमें, उन्होंने जो तपस्या की थी अपनी तृप्ति के लिए नहीं,
भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा था उनको, तप तप करो। और भगवान ने, और हमने कैंटो 1 के पहले चैप्टर के पहले अध्याय में कहा कि भगवान ने उनकी तप किया, और भगवान ने प्रथम जीव जो ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम जो, उनको ज्ञान प्रदान किया। वो ज्ञान क्या प्रदान किया, तुम सृष्टि करो। और सृष्टि किस लिए करने के लिए बोलते हैं भगवान, हम पर ही कृपा करने के लिए। हमेशा याद कई बोलता है अरे भगवान ने भौतिक जगत में क्यों भेज दिया। एक एक चीज में देखिए भक्ति है और भगवान का प्रेम है। भगवान कहते हैं मेरा जीव है थोड़ा सा भ्रमित हो गया है, और भ्रमित हो जाता है तो इस भौतिक जगत में उसको लाते हैं, और लाके ऐसे नहीं छोड़ देते हैं कि तू बहुत घमंडी हो गया और तू यहाँ पर भोग कष्ट पा। नहीं, देखिए भगवान की कृपा। भगवान भक्तों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, स्वयं परमात्मा के रूप में आते हैं और सारी व्यवस्थाएं करते हैं। कोई भी जीव नहीं कह सकता है कि तुमने मुझे भेज दिया, तुमने व्यवस्था की। इससे बड़ा कृपा हो सकती है भगवान। अब हमको उसको समझना है कि उसका हम लोग पॉजिटिव समझे या नहीं। इसलिए भगवान को कभी दोष नहीं दे सकते। इस भौतिक जगत में आके भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं 8वें श्लोक में कि सफलता का रहस्य यही कि प्रामाणिक गुरु अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि प्राप्त किया जाए। सांसारिक कृत्रिम ध्वनि से अर्थात अप्रामाणिक स्रोत से या व्यक्ति से प्राप्त ताता की दिव्य ध्वनि से कोई लाभ नहीं होगा समय पर। शिष्य का कर्तव्य है कि वह प्रामाणिक गुरु का आदेश माने और प्रामाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सहित पालन करे, और यही सफलता का रहे। इसी में ही सफलता है। फिर आगे कहते हैं इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ है, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करने का अर्थ होता है प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करना। हमने कहा था कि इंद्रिया कैसे बस में होगी, भगवान की भक्ति में लगा। तो भगवान की भक्ति में लगाने का मतलब क्या हो गया, हम भगवान की गुरु के आदेश को सुन कर करके उसी के सारे कार्य करें। गुरु का आदेश ही भगवान की परम भक्ति है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान के आदेश का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ अपनी इंद्रियों को भगवान की तपस्या करने में लगाया, और वे इतने शक्तिशाली बन गए कि वे ब्रह्मांड के सृष्टा बन गए। एक चीज और यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे, जो भगवान की भक्ति करता है गुरु के आधार का, वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। भौतिक शक्तिशाली नहीं, आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली बन जाता है। और जब आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है तो भौतिक जगत की कोई भी शक्ति हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे वो 3 गुण क्यों ना हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया, काल, कोई भी हमारे पर प्रभाव नहीं डाल सकती है। यह है भक्ति की शक्ति, जो कि ब्रह्मा जी का उदाहरण देकर के प्रभुपाद जी खुद कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं भगवान ने श्री ब्रह्मा की तपस्या से अति प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों के सेठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। हरि बोल। तो उनकी भक्ति कभी भी ब्रह्मा जी की क्या कभी भी भौतिक नहीं थी, ये याद रखेंगे। जो धाम समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है, जो समस्त प्रकार के कलेशों तथा भय से मुक्त है, वैकुंठ बिना कुंठा के। उसके बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, कोई बात नहीं है, किंतु भक्ति के लिए कष्ट उठाना जो है वो उत्तम है, क्योंकि प्रारंभ में थोड़ा कष्ट दिखता है लेकिन बाद में दिव्य आनंद ही आनंद है। और उसके विपरीत अगर हम कोई भी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, इतने हमको यज्ञ तप करने पड़ते हैं, चेहरे काले हो जाते हैं। योगी ध्यानियों को देखिए, सब कुछ त्याग करके तपस्या करते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको जो कार्य करते हैं वो भी कष्टशाली होता है, और जो फल भी जो मिलता है, ठीक है, उनको भौतिक जगत से तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन शुष्क आनंद रहता है, कोई आनंद नहीं पड़ता है, और कई सालों के बाद में पुनः उनको गिरना पड़ता है। अंत में 10वां श्लोक जो हमने पढ़ा, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के ईश्वर धाम में न तो रजोगुण है और न तमोगुण रहते, न तो सतोगुण पर इसका प्रभाव दिखता है, काल की तो प्रधानता नहीं है, बहिरंगा शक्ति माया का तो कहना क्या, उसका तो वहां प्रवेश भी नहीं है। हरि बोल। तो भगवान के धाम में जाकर के न रजोगुण है न तमो, नेचुरली है, सबको समझ में आ गया। रजोगुण इसलिए नहीं है क्योंकि रजोगुण का कार्य क्या है, सृष्टि करना, और तमोगुण का कार्य क्या है, संहार करना। तो वहां तो न तो सृष्टि है और न वहां संहार है।
और मेंटेन की दरकार नहीं होती है। ये तो सतोगुण के द्वारा मेंटेन करते हैं। भौतिक जगत का टेम्पररी मेंटेनेंस होता है, भौतिक जगत क्या परमानेंट मेंटेनेंस होता है। परमानेंट यदि मेंटेन होता तो संहार की बात कहाँ जाती और सृष्टि की बात कहाँ से आती। तो इसलिए भगवान के धाम में न रजोगुण है न तमोगुण है, वहां शुद्ध सतोगुण है, वहां काल का प्रभाव नहीं है, कोई भी बैरंगा शक्ति का प्रभाव। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ये 90 अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो आज अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 है। अजय प्रभु सही है ना? हाँ प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु। श्याम अवदाता सतपातलोचना पिशंग वस्त्रासुरुच सुपेशशः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन् मणि प्रवेक निष्क आभरणासु वर्चसः। वैकुंठ लोक के वासियों को प्रभावपूर्ण श्याम वर्ण का बताया गया है। अब यहाँ पर पहले वैकुंठ लोक का जो ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन कराया, अब वैकुंठ लोक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। वैकुंठ लोक के वासियों को प्रभावपूर्ण श्याम वर्ण का बताया गया है। उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के और उनके अंग प्रत्यंग अत्यंत आकर्षक है। वे तरुण है, उन सबके 4 हाथ है। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पद्धतों से भली भांति आभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तो वैकुंठ के अंदर में ही सबके क्या है, चतुर्भुज वाले होते हैं। और वैकुंठ के अंदर में ही जब भी हम लोग ने पढ़ा है ना, कोई है सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, षष्ठी, सब क्या है अलग अलग। कोई भगवान के पास है अलग अलग जो है, वहां पर अलग अलग रूप वाले हैं, माने सारूप्य अलग अलग है। तो ये चीज है वैकुंठ लोक में। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब 4 भुजा वाले होते हैं। वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंगों वाले महापुरुष है जो इस लोक में नहीं पाए जाते। इसका वर्णन में भगवत श्रीमद् भागवत से ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में अध्याय के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक किसी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र प्राप्त नहीं है। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक रचना पृथक पृथक होती है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इस ब्रह्मांड में जो 14 भुवन है, अलग अलग लोकों में अलग शरीर की रचना होती है, अलग अलग आयु होती है। ठीक है ना, हमने पढ़ा है। और रोग वगैरह के बारे में हमने पढ़ा कि भौतिक जगत में रोग होता है, ब्रह्मलोक में वहां पर क्या होता है, बुढ़ापा और रोग नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मांड भगवान के वैकुंठ में ये सारी चीजें नहीं है। सब चतुर्भुज धारण किए रहते हैं और जन्म मृत्यु जरा आदि से मुक्त। जिस प्रकार किसी एक लोक के विभिन्न स्थानों में शारीरिक प्रतिबिंब होती है या विभिन्न लोकों के शरीरों की पृथक रचना होती है, उसी प्रकार वैकुंठ के वासियों की शारीरिक रचना भौतिक के वासियों से सर्वथा भिन्न है। उदाहरणार्थ वहां के 4 हाथ इस संसार के 2 हाथ से भिन्न है। तो यहाँ पर 2 हाथ है और वैकुंठ में 4। ठीक, नेक्स्ट। प्रवाल वैदुर्य मृणाल वर्चस परिस्फुरत कुंडल मौलि मालिना। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरो की भांति तेजस्वी है और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है। कुछ के कानों में कुंडल पहन रखे हैं। कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, जो कि हमने सिंपली, ये बहुत सिंपल है कि सारूप्य
सालोक्य, साष्टी, सामुप्य और लास्ट है सायुज्य। सायुज्य का मतलब भगवान में विलीन। कुछ निवासी ऐसे जिन्हें सारूप्ति प्राप्त है, अर्थात उनके शारीरिक तन श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य हीरा विशेषतः भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है उसको ऐसा इरादा करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। हरि बोल। तो जो वैदुर्य हीरा होता है, जिनको सारूप्य मुक्ति मिलती है, उनको भी ऐसा हीरा धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। तो वैकुंठ के लोग राजिष्णुबीय परीत विराजते लसत विमान अवलिभि महा आत्म नाम विद्योत्तमान प्रमदे उत्तम अध्रुवि स विद्युत अभ्रावलिभि यथा नभ। सारे बैकुंठ लोग विभिन्न चमचमाते विमानों में भी घिरे हैं। वे विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्री अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर दिखती है और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादल तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तो बहुत ही सुंदर बैकुंठ और बैकुंठ के वासियों और के बारे में यहाँ पर वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैकुंठ लोकों में चमचमाते विमान रहते हैं, जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती है। विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा न चलाए जाते हों, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में कि यहाँ पर तो भौतिक यंत्रों के माध्यम से चलता है, लेकिन वहां स्वचालित होता है। क्योंकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां पर हर वस्तु सच्चिदानंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहां ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहां केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा ब्रह्म मीन्स बैकुंठ लोक है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक। अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता, ऐसी भ्रांति किसी को क्यों। जिस प्रकार वहां विमान, स्त्रियां तथा पुरुष है, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तु भी होती है। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल आकाश को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसे कि पहले कहा जा चुका है। नेक्स्ट, श्रीयत रूपिणी उरुगाय पादयो करोति मानम बहुधा विभूति भी प्रेसंगम श्रिता या सुकुमार कर अनुगे विगीयमाना प्रिय कर्म गायती। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रिय सेवा में लगी हुई है और बसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल विविध विलास अपनी सहेलियों से भगवान की सेवा में तत्पर, अपितु भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रहे। देखिए यहाँ सब जगह एक ही चीज लग रहा है, जो भी चाहे सारूप्य रूप में है, सालोक जो कुछ भी वहां पर है, सामीप्य है, सारूप है, साष्टी, सब क्या है, भगवान की सेवा में लगी रहती है। स्पेशली यहाँ पर लक्ष्मी जी के बारे में कहा गया है। ठीक, दर्दस तत्र अखिल सात्वमाम पतिम श्रीयपतिम यज्ञपतिम जगतपतिम सुनंद प्रबल अर्हण आदि भी स्वपार्षद अग्रे परिसेवितम विभूम। श्री ब्रह्मा ने बैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी है और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरण आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित है, जो भगवान के पार्षद है, शाश्वत। जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे से यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र, सेवक आदि भी देखते हैं। अतः परमेश्वर को समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्य, यज्ञों का स्वामी है और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है। न केवल परम पुरुष है, वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं भगवान। धृत्य प्रसाद अभिमुखम दृक् आश्वम प्रसन्न हास अरुण लोचन आननम किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पील अंकुशम अंशुकम
वक्षसी लक्षितम श्रिया, अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक प्रसन्न लगे। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाओं से चिन्हित था, वत्स चिन्ह था। पद्म पुराण के उत्तरखंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का जहां भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योग पीठ में साक्षात धर्म ज्ञान ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है। वहां पर ऋक शाम यजु तथा अथर्ववेद ये चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है। हरि बोल। चंड आदि 16 शक्तियां वहां विद्यमान है। चंड तथा कुमुद प्रथम 2 बारपाल हैं। बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय है। कुमुद कुमुदाक्ष पुंडरिक वामन शंकुकर्ण सर्वनेत्र सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है। नेक्स्ट, अधर्यणीय आसनम आस्थितम परम वृतम चतु षोडश पंच शक्ति भी युक्तम भगेश्वे इतरत्र च अध्रुवे स्वे एव धानम रममाणम ईश्वरम। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। हरि बोल। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया बताता है, 4, 16, 5 ये सब प्राकृतिक ऐश्वर्य के साथ अन्य छोटी एवं अन्य से घिरे हुए थे। अर्थात ये भगवान की जितनी भी जो शक्तियां हैं, जो भी हम लोगों ने तत्व, ये सब यहाँ पर क्या है, भगवान का पर्सनोफाइड माने पुरुष माने मूर्ति के रूप में वो प्रकट होकर सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। भगवान अपने 6 स्वरों से युक्त है। विशेषतः वे सबसे धनी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक ज्ञानी तथा सबसे बड़े त्यागी होते। ये हम सब भक्तों को अच्छे से मालूम है। और उनकी 4 भौतिक सृजनात्मक शक्तियों के लिए इस भौतिक जगत में जैसे प्रकृति, पुरुष, महतत्व के सिद्धांत तथा अहंकार तो उनकी सेवा करते हैं। हरि बोल। उनकी सेवा 16 तत्व भी करते हैं। ये सारे देखे मूर्ति रूप में है। वह 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय नाक कान आंख जीभ तत्व तथा 5 कर्मेंद्रिय हाथ पांव पेट मलपुत्र इंद्रिय तथा मन। 5 के अंतर्गत सेंस ऑब्जेक्ट रूप स्वाद गंध स्पर्श तथा शब्द तथा स्पर्श नामक 5 तन्मात्राएं आती। ये 25 शक्तियां सृष्टि करते समय भगवान की सहायता बनती है। हरि बोल। ये देखिए आध्यात्मिक जगत में रहती है और जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो ये सारी जो मूर्ति रूप में है यही आकर के प्रकृति के रचना करते हैं और आध्यात्मिक जगत में ये भगवान की सेवा में लगी रहती है और भगवान की सेवा प्रत्यक्ष रूप से लगी रहती है। लघु ऐश्वर्य की संख्या 8 है। क्षणिक प्रभुत्व के लिए लघु ऐश्वर्यों की संख्या 8 अर्थात वो सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां क्षणिक प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई। देखिए क्या वर्ड लिखा है, क्षणिक प्रभुत्व के लिए योगियों द्वारा प्राप्त की गई 8 सिद्धियां, उसको बहुत क्षणिक बोला गया और ये भी उनके वश में रहते हैं, किंतु बिना प्रयास के इन समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण ही वे परमेश्वर है। बिना किसी प्रयास के ये जितनी जो 8 सिद्धियां भी है ना वो भगवान की। और भगवान की भी देखिए याद आ रहा है कि जो भगवान जो 8 सिद्धि दिखाते हैं वृंदावन में हमने देखा है, भगवान छोटे से हैं, तृणावर है, उनको ऊपर उठा के ले जाता है और भगवान पहले हल्के रहते हैं, ऊपर में आकाश में जगह धीरे धीरे भारी होते जाते हैं। तो कन्हैया ने क्या अपना वो विराट रूप कर लिया था? नहीं, वही छोटे के छोटे हैं और शक्तिशाली हो जा रहे हैं। तो भगवान की में तो स्वयं 8 सिद्धियां रहती है, वो बहुत मामूली है उनके लिए, उनको लोग कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा क्षणिक विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है। देखिए गलत है, और जीव को कठिन तपस्या करनी पड़ती है, शारीरिक आसनों के द्वारा क्षणिक विलक्षण शक्ति प्राप्त करता है, जो कि 8 सिद्धि है। किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही
किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है। क्यों शक्तिमान है? क्योंकि ये जितनी भी योग शक्तियां हैं अभी हमने पढ़ा है सब भगवान की सेवक हैं, क्योंकि अध्यात्मिक जगत में सेवा करती है। ये तो भगवान की कृपा है कि हम छोटा छोटा तप करते हैं, योगिक आसन करते हैं, तो वो जो शक्तियां मिलती है वो भगवान की कृपा से ही मिलती है। किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अत्यंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी अपेक्षा अधिक दानी है। हरि बोल। भगवान परम दानी है, परम ज्ञानवान है, निश्चय ये ज्ञानवान है। भगवान ने गीता का उपदेश जो दिया है, हम बद्ध जीव कितना सुंदर है, इससे बड़ा दिव्य ज्ञान और क्या हो सकता है। दान, हम भक्तों को भगवान अपनी कृपा देते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, भौतिक जगत से उठाने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है। इतनी बड़ी कृपा और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दान कोई दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण के अलावा भौतिक जगत से छुटकारा पाने की कृपा दान कोई देवता में, कोई जीव में नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते। यह भक्ति का दान, ये सर्वोपरि है, कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर। कोई कितना ही तप या योगी प्रदर्शन क्यों न करे, ऊपरे किन्हीं भी शक्तियों में उनकी क्षमता नहीं कर सकता। योगी उनकी कृपा पर आश्रित रहते हैं। अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ क्षणिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जब भगवान से उनकी दिव्य सेवा में अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दान दे डालते। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, भगवान की जो भक्ति करता है तो भगवान स्वयं को दान दे देते हैं। इससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। इसीलिए देखिएगा कि भगवान जल्दी से भक्ति नहीं देते हैं, जितने भी भौतिक ऐश्वर्य दे देते हैं, लेकिन भगवान भक्ति नहीं देते हैं। ये तो चेतन महाप्रभु की बहुत कृपा थी कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे जो वृंदावन की जो प्रेम की भक्ति है वो चीज हमने नहीं दी, जब भगवान ये द्वापर युग को छोड़ के जाते, इसीलिए वो चेतन, बहुत भगवान के जो आने का उद्देश्य होता है, चेतन महाप्रभु का परम उद्देश्य क्या है? एक एक जीव को बिना किसी योग्यता के, बिना कुछ ध्यान में दिए उन्होंने प्रेम का दान वितरण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चेतन महाप्रभु के रूप में आकर देते हैं। नेक्स्ट, तत्दर्शन आहाद परिपूर अंतर हृषयत तनु प्रेम बर अश्रुलोचन न नाम पाद अंबुजम अस्य विश्व शिखर यत पारम हस्येन पथा अधिगम्यते। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी के हृदय आनंद से पाल्लवित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। वे भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए। जीव परहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। हरि बोल। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की जो तप किया था, यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भक्ति के लिए किया था। वो भक्ति थी, कोई भौतिक चीजों के लिए नहीं था। और जब भगवान का दर्शन होता है तो भगवान के दर्शन में इतनी शक्ति होती है, सारे कलेश, जितने भी भौतिक आसक्ति सब कुछ मिट जाती है और सारी हमारी चेतना सोच निर्मल हो जाती है। और जब तक हमारी चेतना निर्मल नहीं होगी तो भगवान के प्रेम के आंसू कभी भी निकल नहीं सकते। दासत्व की भावना नहीं आएगी, नतमस्तक हम नहीं होंगे। जब जितनी हम भक्ति करेंगे उतने दासत्व की भावना आएगी, हम नरम हो जाएंगे और हमेशा हम भगवान गुरु आचार्यों को नतमस्तक करेंगे, उनके आदेश पालन की इच्छा व्यक्त करते रहेंगे। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया कि यह महान ग्रंथ परम हंसों के लिए परमो निमत साराणाम सताम। श्रीमद् भागवत ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त पुरुषों के हेतु है। बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात श्री भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने से शुरू होती है। सबको समझ में शुरू कैसे होती है कि मैं मालिक हूँ, भगवान कृष्ण क्यों मालिक है, आई एम द मालिक। ये जो भावना आती है वही हमारे भौतिक जगत में गिरने का कारण है।
बद्ध जीवन में ईर्ष्या सबसे ऊपर से अर्थात श्री भगवान के विरुद्ध ईर्ष्या रखने के शुरू होती है। सभी शास्त्र भगवान की सत्ता को मानते हैं और भगवद गीता में तो परमेश्वर के सगुण रूप का विशेष वर्णन हुआ है। यहाँ तक कि इस ग्रंथ के अंत में इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन के कलेशों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान की शरण में जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश अपवित्र पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करते और हर व्यक्ति बिना किसी योग्यता के ईश्वर बनना चाहता है। बद्ध जीवों का यह ईश्वरीय स्वभाव ईश्वर के साथ तदाकार होने की अवस्था तक बना रहता है। देखिएगा इसमें बहुत सूक्ष्म बातें लिखी है। क्या लिखा है? हर जीव, बद्ध जीव का यह ईर्ष्यालु स्वभाव, हम बद्ध जीव हैं। ईश्वर की बात, ईश्वर मीन्स क्या होता है? ईश्वर मीन्स कंट्रोल है और परम इसे ईश्वर भगवान से परम कंट्रोल है। ईश्वर की जो भावना, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी हर जीव में है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में रहती है या ग्रॉस रूप में रहती है। और तभी हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, अरे मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं, मैं जो चाहता हूँ ये जो इसके अंदर में बहुत सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो इसमें क्या है? ईश्वर बनने का भाव है। कोई माने सूक्ष्म रूप में है या कोई बहुत माने ग्रॉस रूप में है। बद्ध जीव का ईश्वर के साथ तादात्म्य होने की अवस्था तब, अतः बड़े से बड़ा दार्शनिक भी जो ईश्वर के साथ तादात्म्य चाहता अपने ईर्ष्यालु मन के कारण कभी परमहंस नहीं बन सकता। अतः जो लोग भक्ति योग में रहते हैं केवल वे ही जीवन की परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य के यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वो परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो सकता है तो बस वही से भक्ति योग की शुरुआत हो जाती है। अर्थात श्रद्धा, जैसे उसको ये विश्वास हो जाता है, ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भगवान की भक्ति में ही सब कुछ है, ये सोचने से ही, अर्थात हम अपनी वो अल्प स्वतंत्रता को देखिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि भगवान ही सब कुछ है, ये जैसे ही हम सोचते हैं उसी समय से हमारी भक्ति आरंभ हो जाती है। उसके बाद में सारा दायित्व भगवान श्री कृष्ण का हो जाता है। उसी समय भगवान हमारे समक्ष प्रामाणिक गुरु को एक शुद्ध भक्त के रूप में भेज देते हैं और फिर हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। फिर हम पीछे नहीं हटते। न में भक्ता प्रण शक्ति, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, भगवान की एकमात्र इच्छा करने मात्र से भक्ति शुरू हो जाती है। और एक बार जो भक्ति शुरू हो जाती है विनष्ट नहीं होती। याद रखेगा, डिसकंटिन्यू हो सकती है बीच में क्योंकि प्रारब्ध, लेकिन विनष्ट नहीं होती। थोड़ा डिले हो जाती है, कहीं इंटरप्शन हो सकता है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है, पुनः जागृत होती है। ये हमेशा याद रखें। अजामिल को देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कहीं भी ये नहीं कह सकता है कि इसलिए कहता है, इसलिए भगवान खुद कहते हैं नामे भक्ता प्रणश्यति। श्री ब्रह्मा को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था। उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। कोई भी मनुष्य मन या मशीन के साधनों द्वारा परमेश्वर के धाम तक नहीं पहुंच सकता। केवल भक्ति के बल पर वह वैकुंठ लोक को जा सकता है। इसको अंडरलाइन कर लो, कितनी इंपॉर्टेंट बात। कोई भी भौतिक मशीन, रावण बोलता था कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बना दूंगा, ये कर दूंगा। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। स्वर्ग तक की बात तो छोड़िए, कुछ भी। लेकिन भगवान की भक्ति के माध्यम से हम भगवान के धाम, सर्वोच्च धाम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि भगवान का साक्षात भक्तियों के द्वारा ही किया जा सकता है। श्री ब्रह्मा अपने कमल आसन में विराजमान थे और वे वहीं से अत्यंत गंभीरतापूर्वक भक्तियों की साधना द्वारा चित्र विचित्र वैकुंठ लोक को भगवान तथा उनके पार्षदों सहित देख सके। ब्रह्मा के पथ चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी कोई व्यक्ति यहाँ पर बताए परमहंस के पथ पर चलकर वैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग में मनुष्य के लिए आत्मसार की इस विधि की संतुष्टि की है। हरि बोल। सर्वप्रथम मनुष्य को चाहिए कि उसे भगवान में पूर्ण विश्वास करे, चिंतन द्वारा साक्षात्कार करने का कोई प्रयत्न न करे। श्रीमद् भगवद गीता के उनके विषय में सुने और फिर श्रीमद् भागवत से सुने। ऐसे उपदेशों को भगवान भगवत व्यक्ति से सुने, पेशेवर कथावचक या किसी कर्मी ज्ञानी या योगी से न सुने। ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य। मनुष्य को सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है और इस कलयुग में तो रिकमेंड भी नहीं हुआ है।
वह अपनी वर्तमान अवस्था में बना रह सकता है। देखिए, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कुछ भी कोई भी अवस्था में रह सकते हैं, कोई भी वर्ण में रह सकते हैं, किंतु उसे भगवत की संगति ढूंढनी। केवल एकमात्र कंडीशन क्या है, जो भगवान की भक्ति करता है उसका एसोसिएशन जरूरी है, और श्रद्धा तथा विश्वास के साथ उससे भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। और जो श्रद्धा और विश्वास के साथ, इसको भी अंडरलाइन कर लें, खाली नॉलेज पर्पस से, अच्छा मेरे को आज ये पढ़ा तो मेरे को ये नॉलेज हुआ, नहीं। एक एक शब्द में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम एक दूसरे से प्रार्थना करें कि हमारी श्रद्धा बनी रहे, प्रेम बना रहे, और विश्वास के संग अगर करेंगे, केवल एक श्लोक भी अगर हम पढ़ेंगे, उसका एक महान फल हमको मिलेगा। उसका पूरा हृदय में पूरा वो परिवर्तन, आध्यात्मिक परिवर्तन लेके आएगा। यहाँ पर संतो परमहंस का पथ यही है। भगवान के अनेक पवित्र नामों में से अजित भी एक नाम है, जिसका अर्थ किसी दूसरे के द्वारा कभी न जीता जाए, फिर भी उन्हें परमहंस पद से जीता जा सकता है। हरि बोल। भक्ति के द्वारा जीता जा सकता है। और थोड़ी देर पहले ही अभी हमने पढ़ा कि भगवान अपने को दे देते हैं दान में, भक्ति में इतनी शक्ति है। फिर भी उन्हें परमहंस के पद से जीता जा सकता है, जैसा कि परम गुरु ब्रह्मा ने करके दिखाया है। ब्रह्मा ने स्वयं इस परमहंस पंथा को श्रीमद् भागवतम में अपने शब्दों में इस प्रकार बताया, ज्ञाने प्रयासम उद्पाश्य नमंत एव जीवंती सन्मुख ऋताम भवदीव वार्ताम स्थाने इसिता सुति गताम तनुवांग मनोरभीये प्रयासो अजीत जीतो अपयसी ते स्त्री लोक्याम। हरि बोल। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, जो भक्त परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाने के उद्देश्य से चिंतन मार्ग को त्याग कर प्रामाणिक साधु या संत के से आपकी महिमा या लीलाओं का स्मरण करता है और अपने सामाजिक जीवन में वृत्ति परक कर्तव्य का पालन करता हुआ, माने जिसके जो वृत्ति परक है, जो भी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो करता हुआ निष्कंटक जीवन व्यतीत करता हुआ आपकी कृपा तथा दया को जीत सकता है। यद्यपि आप अजीत है, लेकिन आपकी भक्ति किसी भी व्यवस्था में रहते हुए बेकार का ज्ञानी योगी जैसा चिंतन मार्ग को छोड़कर, यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, मिल जाने के आप में अस्तित्व में मिल जाने के उसे चिंतन मार्ग को त्याग कर, अर्थात क्लियर यहाँ पर बोल दिया, हमको ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना है, हमको भगवान का भक्त बनना है, भक्ति के माध्यम। और भक्ति में कोई भी योग्यता की दरकार नहीं है, हम किसी भी अवस्था में रहे, अगर वो भगवान की श्रद्धा और विश्वास के संग में भगवान की भक्ति करता है, तो हे भगवान, जिसको आपको अजीत बोला जाता है, तो भी आप उस भक्त के द्वारा जीत लिए जाते हैं। यही परमहंसों का पथ है, जिसका अनुसरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया और बाद में सफलता प्राप्त करने के लिए औरों को इसी की संतुति की। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हम लोगों ने जो ब्रह्मा जी के बारे में पढ़ा, और यहाँ एक चीज सबको हमको समझ में आ जाएगी कि ब्रह्मा जी साधारण जीव नहीं है, और जितनी भी हमने ब्रह्म विमोहन लीलाएं सब सुनी है, ये सब क्या है, अभी और भागवतम में हम सुनेंगे ब्रह्मा जी के बारे में, कैसे वो भ्रमित हो जाते हैं, अभी नहीं। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के माध्यम से जीव को बताते हैं कि देखो भौतिक जगत बहुत ही है। अगर हम सोचे कि हमारे में इतनी तपस्या है, योगा में ये कर रहा हूँ, अगर ये मन में सोच आता है तो ये गलत है। जब ब्रह्मा जी शिव जी जैसे लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो हम भी भ्रमित होने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन हम भ्रमित ना हो उसके लिए एकमात्र उपाय क्या है, भक्तों का संग और उनके संग में रहकर भगवान की भक्ति। ये अगर हम करते रहेंगे तो हम अपनी भक्ति में कभी भी रुकावट नहीं आएंगी या नीचे नहीं गिरेगी। हरे कृष्ण। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। किसी का कोई तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और एक चीज हमें प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक चीज मेरे को बात याद आ गया है, जैसे कल वो एक चीज हम लोग सब याद रखेंगे। अभी जैसे याद आया मैं ब्रह्म है तो भौतिक वैकुंठ लोक को भी ब्रह्म बोले, तत्व एक ही है और अलग अलग जगह पर प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने अलग अलग शब्द यूज किए हैं।
हमने कहा कि हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना, 8 से बना, 5 ग्रॉस, 3 सूक्ष्म से बना, वो 7। उसके बाद में अलग अलग कुछ भी बातें, कुछ भी सारी चीजें सही रहती है, अलग अलग जगह अलग अलग बातें। ब्रह्म जीव को भी बोला जाता है, अलग अलग जगह यूज किया जाता है, और वहां पर आचार्य हमको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है। एक तत्व एक ही हमेशा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कल मेरे को याद आ गया, वो अभी अरुण प्रभु जी ने पूछा था ना, अरुण प्रभु ने पूछा था ना कि जीव है, तो अभी मैंने एक जन से और भी पूछा था, उन्होंने कहा, वो भी बेचारे वही एक ही बात बोले कि यहाँ पर कफ, पीत और वायु ही शायद इसी के बारे में बताया, क्योंकि उन्होंने एक और चीज बताया और मेरे को भी याद आ गया। अभी हम और आगे जो भागवतम पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार ये वर्ड आएगा कि वो 3 धातु है, हाँ तत्व नहीं है प्रभु, वो 3 धातु से बना हुआ है, कफ पित्त वायु। हाँ तो प्रभु वो मैं बोला था, उन्होंने बोला कि आप एग्जैक्ट वो मत लीजिए, मैंने उनसे पूछा तो अभी तक उन्होंने यही बात कहा। वो आपका बात सही है कि मैं भी बोला था, ये बोलने वाला था कि यहाँ तो तत्व है, ये कि धातु 3 धातुओं से बना हुआ है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो वो बोलते हैं कि भाई अभी तक तो हमने यही चीज पढ़ा है, 5 ग्रॉस 3 सूक्ष्म, ठीक है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, और यहाँ पर जो बोला है कि कफ और वायु को ही शायद करता है। तो और भी अगर कोई मिलेगा तो प्रभु जरूर बताएंगे, ठीक है ना। आपने और कुछ चेक किया प्रभु? उन्होंने यही कहा कि शायद इसको, ये जो कि मोहनदास प्रभु हमको बताया था, बोला शायद इसको यही इंगित करता है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, और हमारे कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु बहुत प्रयत्न करते हैं, और वो जरूर कुछ न कुछ जल्दी से हम लोगों को, और भी जब भी रहेगा तो जरूर सब लोग प्रश्न करेंगे, तो जिससे हम लोग एक दूसरे को ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन प्रभु हमको क्या लगता था, जो तत्व मतलब वो विष्णु तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व वही होता है, बाकी सब तत्व में नहीं आएंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अरुण प्रभु ने प्रभु दूसरा प्रश्न किया था, वो जो तत्व है ना, वो आपका समझ गया, जीव तत्व, विष्णु तत्व, और क्या बताया आपने, शक्ति तत्व। वो आपकी बात, वो तो हो गया प्रभु, ये जब भगवान की जो है ना शक्तियों के बारे में हो गया, ठीक है ना। वो सॉरी, हाँ, जो भगवान का ये क्या बोलते हैं, एक्सपांशन के बारे में हो गया, कि जैसे हम लोग ने कहा था कि विष्णु तत्व है और एक जीव तत्व, हम जीव तत्व है, शक्ति है, राधा रानी भगवान की शक्ति है, ठीक है ना। वो एक अलग चैप्टर हो गया प्रभु। लेकिन यहाँ पर मनुष्य के शरीर के बारे में अरुण प्रभु ने पूछा था, तो 3 धातु होगा। हाँ प्रभु, वही धातु ही होगा ना प्रभु। इसलिए क्या ना, इंग्लिश का भी एक बार अच्छा होगा कि मैं तो अच्छा याद आ गया, इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर तत्व के बारे में क्या है। मैंने बहुत स्टडी किया, तो मोस्ट 90 में जो मोहन प्रभु ने जो बताया वही सही है ना, कफ और वायु, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु, एक चीज और था, अच्छा ठीक है, मैं कल में और बात करेंगे कि ये जो बहुत लोगों का ये आ रहा है कि दामोदर प्रोग्राम के लिए, अगर और किसी का भी कोई भी सजेशन हो ना तो जरूर हमको बताएंगे, ठीक है ना। अगर किसी कारण से संडे को नहीं कर पाए तो और कोई भी दिन कर पाए, अगर कोई भी प्रोग्राम जैसे हमको बता रहे थे, और कोई भी दिन भी अगर कर सकते तो मेरे को जरूर सजेस्ट करेंगे, जिससे कि क्या है ना, आज मैं किसी प्रभु से बात कर लूँ कोई भी और दूसरे दिन का, लेकिन हमारे भक्त लोग यदि तैयार नहीं हो पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक शनिवार रविवार में कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, हरी बोल। शनिवार को कर सकते हैं क्या शाम को? तो भक्त लोग थोड़ा बताएंगे, सोच लेंगे, कल बताएंगे मेरे को। अपने पर्सनली में बात करके उसको कर लेंगे प्रभु जी, नहीं कर लेंगे, हाँ प्रभु जरूर, ठीक है। शनिवार को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। वेन्यू कंफर्म हो गया, वेन्यू की मैंने कल बात किया, उन्होंने कहा प्रभु आप सोमवार से लेकर रविवार तक कोई भी बोल दीजिएगा कि आपके लिए तैयार है, तो वेन्यू इज नॉट ए प्रॉब्लम। 30 तारीख हो सकता है, 30 अक्टूबर।
30 अक्टूबर को प्रभु इसलिए नहीं करा रहे ना, आपसे बहुत फ्रैंकली बता रहे हैं, मैंने डिस्कस किया था, माइंड में आया था, क्योंकि बहुत माता जी लोग क्या है, घर दिवाली आ रही है ना प्रभु, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। क्लीनिंग में है, थोड़ा सा बिजी रहती है माता जी बिजी लोग, रहती है माता जी प्रभु। तो नहीं तो दिवाली मैं, के बाद ही करेंगे पूरा। हाँ नहीं तो मैं 7 तारीख का भी कर देता, मैं 7 तारीख मेरे ध्यान में, बहुत सोचता हूँ मैं 7 तारीख का भी प्लान देखा, उसके बाद में भाई पोटा है, ये सारी तरह की आती है, तो तो कर सकते हैं प्रभु जी, आई थी तो वो 7 को शायद मेरे ख्याल से भैया दूज है क्या? नहीं है ना, 4 भैया दूज में तारीख, प्रॉब्लम रहेगी। 7 तारीख को। 7 तारीख का 14 तारीख अपना ठीक था प्रभु जी, 14 तारीख जो डिसाइड किए हाँ। करेक्ट है अच्छा एकदम। प्रभु, मैंने बहुत सोचा, और देखिए सर, तो चेष्टा कर रहा हूँ, तो 14 को नहीं तो देखता हूँ, तो सब लोग सोच के बताए, फिर नहीं तो 13 का, या जो भी है 14 इज द बेस्ट, तो 14 सब बेस्ट है, 14 बेस्ट भक्तों है। के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। सब लोग एक दूसरे के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि दंडवत बोल। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरि धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण। विराम देते हैं। हरि बोल।